पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेजेस और होशब हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, ये फुटेजेस सामने आए हैं, होशब हक़ाइक़ सामने आए हैं, बलवाइयों के भी देखा जा सकता है इन फुटेजेस में? देखें, ये जो अभी फुटेजेस आए हैं, बड़े अफसोस की बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें जो एक यहाँ बलवाइयों वाला काम किया और उसका खास तौर पर रिंग लीडर थे वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर, जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये वेरी मैच्योर, और उनको एज ए पॉलिटिशियन अपने लोगों का ख्याल करने के बजाय से कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए आप आते हैं, आके आप उसके बाद आपके जो लोग जो हैं वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर तशद्दुद करते हैं। एक सिपाही को शहीद कर दिया, 70 के करीब जख्मी हुए हैं, 24 आप पुलिसमैन सिविल ड्रेस में लेकर आए हैं। उसके बाद आपके 2 सीपी के लोग थे, कितनी गाड़ियां, कितनी फायर टेंडर, उसके बाद 112 में आपने सुई ये गैस के सेल रखे हुए हैं, उसके बाद कैंचे हैं, बोलेले हैं और डिफरेंट किस्म का चीजें रखी हुई जाके वो जो पुलिस ऑफिसर को नुकसान पहुंचाया जाए। उसके बाद जिस तरीके से आप आए हैं और आपने नुकसान किया, और एक पाकिस्तान में सॉफ्ट में जो पूरी हुकूमत कोशिश कर रही थी कि जाए से पहले, ताकि यहाँ पर जब लोग आए कुल 12 मुल्क वाले के लोगों ने आना है, और ये बहुत ही रीजनल इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें बड़े अच्छे आएंगे और पाकिस्तान इमेज बड़ा बिल्ड होगा। आपने उसको तबाह करने की कोशिश की, सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, आप क्यों नहीं 17 अक्टूबर के बाद ये रैली निकाल सकते थे? आपने एहतजाज करना था, पुरअमन जो भी तरीका करवाइए, कानून को इजाजत लेके आप करें बेहतर है, बजाय इसकी आपने कितना नुकसान पहुंचाया सरकारी इमलाक को, ट्रैफिक लाइट को, सरकारी गाड़ियों को। उसके बाद आपके लोग 700 के 7% लोग पकड़े गए, इनके पास से बहुत चीजें निकली हैं। आई थिंक ये देखते हुए अफसोस क्यों होता है कि ये पीटीआई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बजाय से इंतजार फैलाने के, उनको पीसफुल तरीके से हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, जो आपके साथ मुज़ाकरात करें ताकि इनका हल हो सके। लेकिन मेरे ख्याल में अब मेरी तो हुकूमत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।